सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा सुने। ऋषियों को शब्दों को सुनकर पार्वती जी कहने लगी, हे मुनियों, आपके विचार से शंकर जी ने अब कामदेव को जलाया है। अब तक वे विकार युक्त थे। मेरी समझ में तो भगवान शंकर सदा ही योगी, अजन्मा, अनित्य और काम रहित है। हे मुनियों, कामदेव और शंकर जी के संबंध में ऐसा मत समझ लो जैसे पाला अग्नि के पास यदि जाएगा तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। पार्वती के ऐसे वचनों को सुन करके उनका प्रेम और विश्वास देखकर बड़े प्रसन्न हुए और माँ पार्वती का वंदन करके हिमाचल के पास गए। सब प्रसंगो गिरिपति सुनावा, मदन दहन सुनियति दुख पावा। कौ बहुरी कहौ रति कर वरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। सप्त ऋतुओं से सारा वृत्तांत श्रवण करके मन में बड़े प्रसन्न हुए। हृदय विचारि शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर ले बुलाई। शंकर जी की प्रभुताई के विषय में अयोध्या दास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? गौर गौर शरीर में गौरी विराजत, मोर जटा सिर सोहत जाके। नागन को उपवीत लसये, अयोध्या कहे शीस भाल में बाके। दान करे पल में फल चारी, ओटारत अंक लिखे विधान के। शंकर नाम निशंक सदाई, भरोसे रहे निशिवासरता के। तदंतर श्रेष्ठ मुनियों को बुला करके लग्न निश्चय कराकर आदर सहित वह लग्न पत्रिका ऋषियों को दे दी। ऋषियों ने जाकर ब्रह्मा जी को दे दिया। ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका को सभी को बाँच कर सुना दी। सभी देवगण और मुनिगण हर्ष से झूमने लगे। पुष्पों की वर्षा होने लगी। आकाश में बाजे बजने लगे। 10 दिशाओं में आनंद छा गया। 10 दिशाएं उत्तर, ईशान, पूर्व, दक्षिण, आग्नेय, नैऋत्य, पश्चिम, ऊपर और नीचे। सभी देवता अपने अपने वाहनों और विमानों से संयुक्त होकर के बारात में जाने के लिए सजने लगे। मंगल शगुन होने लगे। अप्सराएं गाने लगी। शंकर भगवान के सेवक गण उनका श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट और सांपों का मौल, सांपों के कुंडल, कंकड़ पहनाकर शरीर पर भस्म, रमाई और बाघम पर लपेट दिए। मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी। त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर के सांपों का उपवीत, कंठ में विष और गले में नरमुंडों की माला। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू और बैल पर शोभा पा रहे हैं। शंकर भगवान को सजा सवार कर बैल पर सवार हुआ देखकर देवांगनाएं हंसने लगी और आपस में कह रही हैं कि ऐसे वर के योग्य दुल्हन तो संसार में कहीं नहीं मिलेगी। भगवान शिव का स्वरूप अंग में लगाते हैं हमेशा ही चिता की भस्म, फिर भी वो परम पवित्र कहलाते हैं। गोद में बिठाए रहते हैं गिरिजा को सदा, फिर भी भोलेनाथ योगीराज कहलाते हैं। घर नाई, धन धाम, अन्न और भूषण नाई, फिर भी भोले बाबा महादानी कहलाते हैं। देखकर भयंकर पर नाम शिव शंकर है, नाश करते हैं विश्वनाथ कहलाते हैं। सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान शिव के विवाह में जाने के लिए ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और सभी देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चल दिए। विष्णु भगवान कहने लगे, हे देवताओं, बारात तो वर के योग्य होनी चाहिए। वर अनुहारी बारात न भाई, हंसी करय हो पर पुर जाई। भगवान की बातें सुनकर शंकर जी ने प्रसन्न होकर अपने भृंगों को भेजकर सभी गणों को बुला लिया। तरह तरह के वाहन और तरह तरह के वेशभूषा वाले अपने समाज को देखकर भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए। को मुखहीन विपुल मुख काहूँ,
बिनु पद कर को बहुपद बाहूं। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। भगवान शिव के बराते भिन्न भिन्न प्रकार के आकृति वाले सब तैयार होकर भिन्न भिन्न मुद्राओं में खड़े हैं। तन खीन कोई अति पीन पावन, को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सद्य सोनित तन भरे। घर स्वान सुअर श्रीकाल मुख गण, वेख अनगित अनगिन अगणित को गणे। बहु जितना सप्रेत पिशाच, जोगी जमात बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों और कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमातें हैं, उनका वर्णन करते ही नहीं बनता। सभी देवताओं का समाज अपने अपने सेवकों के साथ भगवान शिव के समाज से अलग अलग चल रहे हैं। शंकर जी के गण भूत प्रेत नाचते गाते चल रहे हैं। अनेक तरह के तमाशे होते जा रहे हैं। हिमाचल ने सभी पर्वतों, वनों, समुद्र, नदियाँ, तालाबों को सादर आमंत्रित भेजे थे। सभी इच्छानुसार रूप धारण करके शिव पार्वती के विवाह में सम्मिलित होने आए थे और यथा योग्य स्थानों में उतर गए थे। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से भवन सजवा रखे थे। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा जी को की निपुणता भी तुच्छ लगती है। वनों की, बागों की, कुएं, तालाब और नदियों की अनुपम शोभा थी। भवनों पर तोरण और ध्वज पताकाएं शोभायमान हो रही थी। वहाँ के स्त्री पुरुषों की शोभा देखकर मुनियों के भी मोहित हो रहे थे। क्यों न हो, जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया है, क्या उसका वर्णन कोई कर सकता है। वहाँ तो रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई, सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते हैं। सिद्धि श्री कृष्ण अपने सखा उद्धव से कहते हैं कि योगी पुरुष ने 18 सिद्धियां कही हैं। सिद्धयोष्टादश प्रोक्तां धारयोग पर गए, तथामष्टो मत प्रधाना सदैव गुण हेतवः। इनमें से 8 सिद्धियां मेरा आश्रय करती हैं, शेष 10 गुण के विकास से प्राप्त होती हैं। अणिमा, महिमा, मुतेल, घिमाम प्राप्तिरिंद्रिय है। प्रकटं श्रुत दृष्टेषु शक्ति प्रेरणमीशितां। 8 सिद्धियां अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व, वासित्व। इनमें से 9 अणिमा छोटा होना, महिमा बड़ा, लघिमा हल्का होना शरीर की हैं। प्राप्ति मेरे रूप में ही चित्त को धारण करना। प्राकम्य इच्छानुसार पृथ्वी में समा जाना, उड़ना। ईशित्व इच्छानुसार शरीर धारण करना। वसिता भगवान में मन रमना। काम वसायिता मनोकामना की पूर्ति करना। शुद्ध स्वरूप भूख प्यास शोक मोह से मुक्त होना। दूर श्रवण दूर की आवाज़ सुनना। दूरदर्शन दूर की वस्तु देखना। मनोजव मन के वेग के समान जाना, यह हनुमान जी को प्राप्त थी। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जितेंद्रियम बुद्धिम ताम वरिष्ठम। किसी देवता के समान रूप बनाना, दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, ब्रह्मरथ द्वारा ब्रह्म में लीन होना, देवताओं के विहार स्थलों को देखना, संकल्पों को पूरा करने की शक्ति प्राप्त करना, जन्म मृत्यु को जानने की शक्ति प्राप्त करना। 9 निधियाँ पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील, वर्च।
इन सिद्धियों में एक सिद्धि प्राप्त प्राणी में भी अलौकिकता आ जाती है। फिर समस्त सिद्धियों की जगतधात्री माँ भगवती पार्वती का जहाँ जन्म हुआ है, वहाँ की सुख संपदा और ऐश्वर्य का कौन वर्णन कर सकता है। बारात को नगर के पास आई जानकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे और अधिक शोभा बढ़ गई। आगवानी करने वाले नाना प्रकार की सवारियां सजाकर बारात को आदर सहित लाने के लिए चल दिए। हिय हर्षे सुरसेन निहारी, हरि देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, विडरी चले बाहर सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुख हुआ, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ बैल आदि डरकर भागने लगे। उस बारात को देखकर कुछ सयाने लोग ही वहां रुक रहे। बच्चे तो सभी भय से कांपते हुए अपने अपने घर को जाकर कहने लगे कि बारात नहीं है, यह तो यमराज की सेना है और दूल्हा सांप लपेटे हुए नर मुंडों की माला गले में डाले हुए भस्म रमाए हुए बैल पर बैठकर आया है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। उनके साथ में भूत प्रेत पिशाच और योगिनियां नाच रही हैं। जो बारात को देखकर जिंदा बचेगा वही पार्वती जी के विवाह को देखेगा। बच्चों के माता पिता ने शंकर जी का समाज समझकर सबको धैर्य बधाया कि तुमको कोई भय नहीं है। अगवानी करने वाले बारात को सादर लेकर आए और सबको सुंदर सुंदर भवनों में जनवास दे दिया गया। हिमाचल ने सबका यथाचुत सम्मान किया। पार्वती जी की माता जी सुंदर आरती सजाकर आ रही हैं। स्त्रियां मंगल गीत गा रही हैं। जैसे ही मैनावती ने दुल्हा बने भगवान शंकर को देखा, हाथ से पूजा का थाल गिर गया। साथ वाली स्त्रियां भागकर घरों में चली गई। माता ने पार्वती को अंग में भर लिया और अनेकों प्रकार से दुख होने लगी। नारद जी को भी बुरा भला कहने लगी। माता को अत्यंत दुखी देखकर पार्वती जी बोली, करम लिखा जौ बाउर ना हो, तौ कत दोषु लगाई काहो। तुम सन मिटही की विधि के अंका, माँ तो व्यर्थ जन लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो। माता पार्वती अपनी माता को समझा रही थी, तभी सप्तर्षि और नारद जी ने सबको पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया कि आपकी पुत्री अजन्मा अनादि और अविनाशी शक्ति है। संसार को उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली शिव जी की अर्धांगिनी शक्ति जगत की माता है। पूर्व जन्म में ये दक्ष पुत्री सती के नाम से अवतरित हुई थी। एक समय भगवान शिव के वचनों पर अविश्वास करके सीता जी का रूप बनाकर श्री राम की परीक्षा ली थी। उस अपराध के कारण शिव ने त्याग दिया था। भगवान शिव के विरह से दुखी होकर अपने पिता के घर यज्ञ में जाकर जल गई थी। अब आपके घर आकर जन्म लिया है। इस जन्म में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए अलौकिक तपस्या करके अगाध प्रेम का आदर्श स्थापित किया है। नीर बिनु मीन दुखी खीर बिनु शीशु जैसे, पीर जाके औषधि बिनु कैसे रहयो जात है। चातक जो साती बूंद चंद को चकोर जैसे, चंदन की चाह करी सर्प अकुलाता है। निर्धन को धन चाहे कामिनी को कंत चाहे, ऐसी जाके चाहता को कछु न सुहाता है। प्रेम को भाव ऐसो प्रेम तहाँ नेम कैसो, सुंदर कहत यह प्रेम ही की बात है। ऋषि आगे कहने लगे कि आपकी पुत्री पार्वती श्रद्धा और भगवान शिव विश्वास के प्रतिरूप हैं। आप निश्चिंत हो जाइए। रामचरितमानस के मंगल चरण के द्वितीय श्लोक में मानसकार ने भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, माता पार्वती भवानी और श्री शंकर जी की श्रद्धा और विश्वास के रूप को की धारणा करके वंदना कर ग्रंथ का आरंभ किया।
विश्वासो हि ययो मध्ये तयो मिथ्ये ही सुहृदम। हे राजन, सती के शरीर में रहते हुए माता पार्वती ने शंकर जी विश्वास के वचनों पर अविश्वास किया था। उस अविश्वास का फल और प्रायश्चित दोनों प्राप्त करके आपके घर जन्म लेकर तपस्या करके भगवान भोलेनाथ में अब इनका विश्वास दृढ़ हो गया है। दृष्टांत: विश्वास भक्त मोहन। मोहन के पिता का बचपन से ही देहांत हो गया था। माँ ने उसे पढ़ने के लिए 5 मील दूर गुरुकुल में भेज दिया। गुरुकुल के रास्ते में जंगल पड़ रहा था। एक दिन गुरुकुल से आते समय अंधेरा हो गया। मोहन डरता पड़ता किसी तरह घर पहुंचा। घर जाकर माता को सारा वृत्तांत बताया। माँ बोली, डर लग रहा था तो अपने भाई मोहन को बुला लेता। मोहन बोला, मेरा दूसरा भाई भी है, उसका नाम क्या है, कहाँ रहता है? माँ बोली, उसका नाम गोपाल है, वहीं रहता है। अब तुझे जब डर लगे गोपाल भैया कहकर पुकारना, आ जाएगा। एक दिन फिर रात हो गई। मोहन को भय लगने लगा, पुकारने लगा, गोपाल भैया आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। उसी समय गोपाल भैया ने आकर हाथ पकड़ा और जंगल पार करके कहा, अब तू घर जा, अब भी तुझे डर जब भी तुझे डर लगे आवाज़ दे दिया करना। अब मोहन को विश्वास हो गया कि गोपाल भैया मेरी सहायता करने आ जाते हैं। फिर जब भी डर लगता गोपाल भैया पुकारने पर तुरंत आ जाता। मोहन ने माता जी को रोजाना गोपाल भैया की कृपा का उल्लेख किया। माँ समझ गई कि मोहन ने मेरी बात पर विश्वास करके गोपाल भैया की कृपा का पात्र बन गया है। धन्य है मुरली मनोहर जी। एक दिन विद्यालय में होने वाले श्राद्ध के निमित्त कौन बालक क्या सामग्री लेकर, इस पर चर्चा हो रही थी। किसी विद्यार्थी ने कहा, मैं दूध लाऊं, कोई चावल, कोई आटा और कोई घी आदि लाने को कहने लगा। मोहन बोला, गुरुजी मैं भी एक लोटे में दूध लाऊंगा। गुरुजी जानते थे यह गरीब है, कहाँ से लाएगा। उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। घर आकर मोहन ने माँ को बताया, माँ मुझे कल एक लोटा दूध ला देना, विद्यालय ले जाऊंगा। माँ बोली, बेटा मेरे पास दूध कहाँ है, कल जब तू विद्यालय जाए तो गोपाल भैया से कह देना, वही तुझे एक लोटा भर के दूध ला कर दे देंगे। मोहन के कहने पर गोपाल ने एक लोटा दूध ला कर दे दिया। दूसरे दिन सभी बालक अपना सामान गुरुजी को देने लगे। मोहन भी बोला, गुरुजी मैं भी दूध लाया हूँ। बार बार कहने पर भी गुरुजी ने कोई ध्यान नहीं दिया। अंत में एक सेवक से कहा, इसके दूध को भी ले लो, हल्ला मचा रहा है। सेवक दूध का लोटा लेकर बाल्टी में डालने लगा। बाल्टी भर गई। दूसरी बर्तन में डाला, वह भी भर गया। कई बर्तन भर गए। सेवक ने गुरुजी को बताया। गुरुजी आश्चर्य में पड़कर मोहन से बोले, कहाँ से लाया है यह अक्षय पात्र? मोहन बोला, मेरे गोपाल भैया ने दिया है। तेरी आवाज़ सुनकर गोपाल भैया कैसे आ गए? मोहन बोला, गुरुजी मेरी माँ ने बताया था कि यदि कोई प्रेम और विश्वास से पुकारे तो वह प्रकट हो जाते हैं। मेरे गोपाल भैया ही मुझे घने जंगल से रोजाना निकाल कर आते हैं। गुरुजी ने मोहन को प्रणाम किया और बोले, अपने गोपाल भैया के दर्शन मुझे भी करा दे। मोहन बोला, मेरे साथ चलना, मैं बुलाऊं तभी आप देख लेना। श्रद्धा विधि पूरी होने पर गुरुजी मोहन के साथ जंगल में गए। मोहन ने आवाज़ दी, गोपाल भैया आ जाओ। गोपाल भैया बोले, आज तू अकेला नहीं है, फिर आवाज़ क्या दे रहा है? मोहन बोला, मेरे गुरुजी आपका दर्शन करना चाहते हैं। गोपाल भैया बोले, मोहन तेरी माता और तू मेरे सच्चे भक्त है। तेरे गुरुजी के पुण्य मेरे दर्शन के लायक नहीं है, वह मेरा तेज नहीं सह सकेंगे। एक प्रकाश दिखाई देगा, उसी से तेरे गुरुजी का कल्याण हो जाएगा। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। मेरा साक्षात्कार तो जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उन्हें उसी प्रकार भजता हूँ। मोहन तेरा मुझ में अडिग विश्वास था। जैसे श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
ऋषियों की बातें सुनकर मैना और हिमवान आनंद विभोर हो करके पार्वती को जगत माता समझकर बंधन करने लगे। सारे नगर में आनंद रस की वर्षा होने लगी। अनेकों तरह के वाद्य बजने लगे, मंगल गान होने लगे, अनेक प्रकार के व्यंजन बने, तरह तरह की जीवनहार बारात के निमित्त बनाई गई और जनवासे में बेविधिपति बैठी जेवनारा, लागे परुषन निपुण निपुण सुवारा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लागी देन गारी मृदुबानी। भोजन की बहुत सी पंक्तियाँ बैठी, चतुर रसोइयाँ परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियाँ देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी में गालियाँ देने लगी। बारात के भोजन के पश्चात ब्रह्मा जी द्वारा बनाई वेदी पर भगवान शिव सभी ब्राह्मणों को सिर नवाकर बैठ गए। फिर जगत माता पार्वती को उनकी सखियां सभी श्रृंगार करके मंडप में ले आईं। उनके रूप को देखकर देवगण भी मोहित हो गए। जगदम्बा समझकर सबने मन ही मन प्रणाम किया। उस समय करोड़ों मुख से उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। कोटि बदन नहीं बनय बरनत, जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुति शेष, शारद मंदमति तुलसी कहाँ। छवि खानी मातु बवानी, गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि कहीं न सकुच पति, पद कमल मनु मधु करु तहाँ। जगत जननी माता पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुख से भी नहीं करते बनता। वेद, शेष जी और सरस्वती जी तब उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भंवरा तो वही रसपान कर रहा है। वेदों में विवाह की जैसी रीति वर्णित है, महामुनियों ने वे सभी रीतियां करवाईं। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ से कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी समझकर शिव जी को समर्पित कर दिया। पानि ग्रहण जब किन्न महेशा, यह रखे तब सकल सुरेशा। हर गिरिजा कर भयो विवाहो, सकल भुवन भरि रहा उछाहो। पाणिग्रह संस्कार के पश्चात अनेक प्रकार का दहेज दिया और भगवान शंकर के शरण पकड़कर हिमाचल ने कहा, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। शंकर जी ने ससुर जी का सब प्रकार से समाधान किया। मैना रानी ने कहा, हे प्रभु, पार्वती मेरे प्राण समान हैं, इनको अपनी दासी बनाकर इनके अपराध को क्षमा करते रहना। शंकर भगवान ने सब प्रकार से सास को समझाया। मैना रानी ने पार्वती को अपनी गोद में बिठाकर शिक्षा देने लगी। करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। हे पार्वती, तन मन में अपने पति देव की सेवा में मन लगाना। शास्त्र में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। ब्रह्मो देवस्तथाचार्यं, प्रजापत्यस्तथासुरः, गंधर्वो राक्षसश्चैव, पैशाश्चाष्टमोधमः। ब्रह्म विवाह योग्य वर को बुलाकर भूषण वसन से सुसज्जित करके कन्यादान करना ब्रह्म विवाह होता है। देव विवाह यज्ञादि करने वाले को वसा भूषण से सजाकर पूजा कर कन्यादान करना देव विवाह होता है। अर्क विवाह वर से 2 जोड़ी या 4 जोड़ी गाय या घोड़े लेकर कन्यादान करना अर्क विवाह कहलाता है। प्रजापत्य विवाह तुम दोनों पति पत्नी एक साथ रह करके गृहस्थ धर्म का पालन करो, ऐसा बोल करके कन्यादान करना प्रजापत्य विवाह होता है। असुर विवाह कन्या के पिता या भाई को अपनी शक्ति सामर्थ्य के द्वारा द्रव्य देकर स्वच्छंद रूप से विवाह करने का असुर विवाह कहते हैं। कन्या तथा वर की इच्छा अनुसार
आपसी सहमति से जो विवाह होता है उसे गंधर्व विवाह कहते हैं। बलपूर्वक अपहरण करके कन्या के साथ विवाह करने को राक्षस विवाह कहते हैं। सोती हुई या नशे की दशा में जबरन बलात्कार करने का पैशाच्य विवाह कहते हैं। श्री शिव पार्वती विवाह का वर्णन और विदाई का की विकलता भी विलक्षण है। चले संग हिमवंत तब पहुँचावन अति हेतु विविध भातु परितोषु करि विदा किन्नु वृख केतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृख केतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।